नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 91 लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली में मैंने सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों को लिया है। सिद्ध साहित्य से जुड़ी हुई है अंतिम प्रश्नावली होगी और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपका परिचय प्राप्त होगा। कल समय अभाव के कारण और बेहद व्यस्त शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। आज की वीडियो 395 नंबर के प्रश्न से आरंभ कर रही हूँ और आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि बीच बीच से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं काट कर पढ़ाऊँगी, क्योंकि वह क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहली वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्धों में किस परंपरा का संबंध नहीं मिलता है? तो सिद्धों में मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के पश्चात सिद्ध साहित्य पर सर्वाधिक कार्य किसने किया? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने इस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य पंडित हरप्रसाद शास्त्री के पश्चात किया था। सरपा किस सदी के सिद्ध माने जाते हैं? तो सरपा 8वीं से लेकर 9वीं सदी के मध्य के कवि माने जाते हैं या सिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न, राजशेखर कृत कपूर मंजरी पुस्तक में किस सिद्ध का समावेश हुआ है? तो राजशेखर कृत कपूर मंजरी में सिद्ध भैरवानंद का बड़ा वर्णन किया है राजशेखर जी ने, और उनके चरित्र का बड़ा सुंदर उन्होंने और उनकी विभूतियों का सुंदर वर्णन किया है। बौद्ध धर्म के विकृत रूप का क्या नाम प्रसिद्ध है? तो वह जब विकृत हो गया तो वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वज्रयान संप्रदाय ने किस वाद का प्रवर्तन किया था? तो उत्तर होगा महासुखवाद का। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने सिद्धों की संख्या 84 घोषित की थी? तो हिंदी साहित्य जगत में सर्वप्रथम डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने यह सिद्ध किया या घोषित किया कि सिद्ध 84 थे। सरपा से किस साहित्य का आरंभ माना जाता है? तो सरपा से सिद्ध साहित्य का आरंभ माना जाता है। 413 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। सिद्धों की किन रचनाओं में गेय पद हमें प्राप्त होते हैं? तो चर्या जो गीत हैं उनमें हमें गेय पद प्राप्त होते हैं, यानी कि चर्या गीत पर जो संबंधित पुस्तकें हैं सिद्ध साहित्य से जुड़ी हुई उनमें गेय पद प्राप्त होते हैं। किनकी अधिकांश रचनाएं रहस्यवादी हैं? तो सिद्धों की अधिकांश रचनाएं रहस्यवादी रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर सईदुल्लाह ने सिद्धों की रचनाओं को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने इन पुस्तकों को आश्चर्य चर्याचर्य नाम दिया। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी चल रही है, तो ध्यान से सभी प्रश्नों को आप देखते चलें। 419 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। चर्या विनिश्चय के नाम से सिद्धों की रचनाओं को किसने पुकारा है? यह नाम किसने दिया है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यह नाम उन्हें पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने दिया है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अद्वैय व्रज किस पुस्तक के व्याख्याकार हैं? तो अद्वैय व्रज ने दोहा कोश पुस्तक की व्याख्या की है। मुनिदत्त किस सिद्ध पुस्तक के व्याख्याता हैं? तो चर्या गीत के व्याख्याता हैं मुनिदत्त जी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन किस संप्रदाय ने किया? तो वज्रयान संप्रदाय ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया और बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो ध्यान से। उपलब्ध सिद्ध साहित्य किस रूप में प्राप्त होता है या हुआ है? तो यह मुक्तक रूप में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। मतलब मुख्यतः मुक्तक रूप में हुआ है, किंतु प्रबंध रचनाएं भी इसमें प्राप्त हुई हैं। आगे के सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में हैं। बोधगणाव दोहा किस भाषा में रचित है? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने इस पुस्तक की रचना प्राचीन बंगला भाषा में की है। किसने सिद्धों की भाषा का मूल नाम संधा कहा है? तो श्री विधुशेखर शास्त्री जी ने सिद्धों की भाषा का जो मूल नाम बताया है वह संधा बताया है। सिद्ध मूलतः कौन थे? तो वह निरीश्वरवादी थे। सिद्ध किसकी उपासना करते थे? तो सिद्ध शून्य की उपासना करते थे। सिद्धों की साधना प्रवृत्ति कैसी थी? तो यह साधना प्रवृत्ति उनकी प्रवृत्ति मूलक थी। प्राचीन बंगला में रचित सिद्ध साहित्य पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री कृत बोधगणाव दोहा प्राचीन बंगला में रचित सिद्ध साहित्य पर आधारित बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें हमें सिद्धों का बड़ा रोमांचक और विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। सरपा
रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? तो वो हिंदी साहित्य जगत में उनके रचित 32 ग्रंथों की हमें पता चलता है कि लगभग उन्होंने 32 ग्रंथ लिखे थे। लुइपा के गुरु कौन थे? तो वह सबरपा थे। और यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सबरपा किसके गुरु थे? तो वह लुइपा के गुरु थे। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सरापा। सरापा की सभी रचनाएं किस रूप में प्राप्त हुई हैं? तो मुक्तक रूप में। बोधगनाव दोहा को सन 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी ने प्रकाशित कराया था। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रश्नावली का, और यह अंतिम भी प्रश्न है, ध्यान में रखें, हर बार किसी न किसी रूप में पूछा गया है। 84 सिद्धों के नाम सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होते हैं? तो यह हमें सर्वप्रथम ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर में प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। और कल मैं आपके लिए नाथ साहित्य से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तो चलिए कल मिलेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।